हेलो नॉलेज के दीवानों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो में। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम करने वाले हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक में मिलेगी। मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हर तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो चलिए हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स की पावर 3 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर। ठीक है, अगर ये 3 पावर की इक्वेशन है तो इसके 3 ही जीरोज होंगे। पहला जीरो a माइनस बी, दूसरा जीरोज a और तीसरा क्या है a प्लस बी। तो फाइंड a एंड b, तो आपको a और b बताने हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आप इस वाली इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x की पावर 3 माइनस में 3x², ठीक है, और प्लस में x प्लस में 1 और इट इज़ इक्वल टू में 0। यस, ठीक है, x की पावर 3 3x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेयर कर देंगे। ax की पावर 3 प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d इट इज़ इक्वल टू 0। यस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से माइनस का 3 आ गई। देखिए स्क्वायर वाली टर्म ये रही, स्क्वायर वाली टर्म ये रही, तो b की जगह कितना है 3, लेकिन कैसा माइनस का। ठीक है, ये हम वीडियो में आपको पिछली बार भी बता चुके हैं। देखिए x की टर्म ये रही, x की टर्म ये रही। ठीक है, तो c के साथ यहाँ पे x के साथ c है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिए। ठीक है, तो c की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है सर, अब देखिए d बराबर कितना है, यहाँ पर d बराबर भी कितना है, यहाँ पर 1 है। तो a b और c तीनों चारों की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड कर ली है। ठीक है, तो क्या अब बहुत से बच्चे इसको लिख के और यहाँ पर आंसर बोल देंगे कि सर a और b की वैल्यू तो ये आ गई, ये आपका आंसर है। नहीं, ये a और b की वैल्यू ये वाली नहीं है, ये तो आपके एक तरह से यहाँ पर कोफिशिएंट हैं। ठीक है, आपको a और b की ये वैल्यू बतानी है जो रियल वैल्यू है इनकी जीरोस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे भाई। देखिए आपको 3 जीरोस दे रखे हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का b अपॉन a। ठीक है, अब देखिए तीनों सम ऑफ जीरोस कितने दे रखे हैं। देखिए पहला जीरोस है आपका a माइनस बी, फिर प्लस, दूसरा जीरोस है आपका a प्लस, तीसरा क्या है आपका a प्लस b। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों जीरोस का आपने सम कर दिया, इक्वल टू माइनस b अपॉन a। b की वैल्यू है आपकी माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 और a की वैल्यू आपकी 1। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखिए प्लस का b और माइनस का b कैंसिल आउट हो गया, a यानी कि 3a और इट इज़ इक्वल टू 3। ठीक है भाई, 1 का डिवाइड लगेगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। अब देखिए ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए b की वैल्यू निकाल के देखते हैं, डिफरेंट आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए आपने सम ऑफ जीरोज लगा दिया। अगर आप लगाते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरी वाली प्रॉपर्टी, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। हमें तो a और b से मतलब है, तो हम यहाँ पे तीसरी वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होती है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होती है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, यानी कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होती है, माइनस डी अपॉन ए। यस, आपको याद होगा सर अल्फा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है सर a, गामा की वैल्यू कितनी है सर a प्लस बी। ठीक है, और इक्वल टू माइनस में d। सर d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर आपने लिख दिया माइनस का 1, और a की वैल्यू कितनी है सर 1, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 1। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो a है ना, ये एक कोफिशिएंट वाला नहीं है। देखिए यहाँ जो हमने a की वैल्यू रखी है वो इससे रखी है जो कंपेयर करके आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम a की वैल्यू रखेंगे वो ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 आ जाता और हम गलती से 1 रख देते तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। ध्यान दीजिए ये वाला a और ये वाला a, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर a की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस बी। ठीक है, और इक्वल टू माइनस का 1। चलिए अब देखते हैं, देखिए
ये आपका 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 1 माइनस बी, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई 1 प्लस बी एज इट इज़, ठीक है, और इक्वल टू में माइनस का 1। अब ध्यान से देखिए सर, अगर मैं इस वाले b में से माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, देखिए अगर मैं इस ब्रैकेट में से माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी b माइनस ए। यस, और ये वन प्लस बी है, इसको b प्लस 1 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्लस में, और इक्वल टू माइनस में 1। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 1, और b स्क्वायर इक्वल टू में 1। और देखिए माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये वाला 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का 1 हो जाएगा। तो b, ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 1 और 1 मिलके 2, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट का 2। यस, तो ये आ गई b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट का 2, और ये आ गई a की वैल्यू प्लस 1। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है सर ये आपका। ठीक है, अगर जो बच्चे 10th क्लास में एडवांस मैथमेटिक्स लेते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस में कितना है सर, माइनस में 35 आर 2 प्लस माइनस 3। देखिए दिख रहा होगा आपको क्या लिख रहा है, ये 2 प्लस माइनस 3, यानी कि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो अगर ये 4 पावर की इक्वेशन है तो 4 पावर की इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसके 4 जीरोज आएंगे। ठीक है, तो 2 तो आपको दे रखे हैं प्लस और माइनस वाले। ठीक है, फाइंड अदर जीरोज, यानी 2 जीरोज और निकल वाला है। ठीक है, तो टोटल 4 होते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं इसको, देखिए अब आप यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि x इक्वल टू, एक बार इसको आप प्लस का ले लीजिए, यानी कि 2 प्लस रूट 3। यस, एंड x इक्वल टू, एक बार माइनस का ले लीजिए 2 माइनस रूट 3। यस, तो एक बार आपने प्लस का ले लिया 2 प्लस रूट 3, एक बार आपने माइनस का साइन ले लिया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, आर जीरोज ऑफ गिवन px, यानी कि पोलिनोमियल, जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है उसके ये जीरोज हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए। x, इस 2 को इधर लाओ माइनस का हो गया, इस रूट 3 को इधर ले आओ माइनस का हो गया, तो इधर क्या बचा 0। ठीक है, एंड x, इस 2 को इधर ले आओ माइनस का हो गया, इस रूट 3 को इधर ले आओ प्लस का हो गया। ठीक है, और इधर बचा 0। ठीक है ना, आर जीरोज ऑफ गिवन px। ठीक है, ये भी इसका गिवन px होगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं सर। देखिए x माइनस 2 और माइनस में अंडर रूट 3, ये आ गया ब्रैकेट, और उसके बाद में x माइनस 2 और प्लस का अंडर रूट 3। ठीक है, और इक्वल टू में 0, आर जीरोज ऑफ गिवन px। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए सर, ये प्रोडक्ट भी तो इनका जीरोज होगा, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूँ। जैसे हमने 20 लिया, 2 से भी डिवाइड होता है वो, ठीक है, 5 से भी डिवाइड होता है, तो 2 5 10, तो 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए सर, मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके बना देता हूँ, इसको मैं अगर a बोलूँ पूरे को, और इसको मैं यहाँ पर भी a बोल दूँ, तो ये आपका देखिए फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी। यस, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इक्वल टू 0। ठीक है, आर द जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो ही जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 2a और b। यस, और माइनस ये खत्म हो गया रूट, तो यहाँ बचा 3 और इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखते हैं सर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है,
टू का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4x, तो माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब कैसे करेंगे सर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और देखिए यहाँ पर बचा माइनस का 4x और 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 1 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे आर जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीरोज है, किसका, गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है ये, ठीक है। अगर ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है, तो इससे डिवाइड लगाने पर पॉलिनोमियल की जगह पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर की जगह 0 आना चाहिए, ठीक है, तभी ये कहलाएगा। तो देखिए यहाँ अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो जगह मेरे पास कम है, तो इसलिए मैं एक न्यू पेज यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक न्यू पेज यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए, तो डिवाइड किससे लगाना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से आपको डिवाइड लगाना है, किसके अंदर डिवाइड लगाना है, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 4 माइनस में 6x की पावर 3 और माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस में 35, ठीक है। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन था और ये हम सॉल्व करके लाए थे। अब हमें इससे डिवाइड लगाना है और जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, तभी हम इसको जीरोस बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो मैं x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास में x की पावर 4 आ जाएगा और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4x में होगी तो माइनस का 4x की पावर 3 हो जाएगा और x स्क्वायर की 1 में होगी तो क्या हो जाएगा सर, x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 4 है, वो भी प्लस का, तो माइनस का 2x की पावर 3 बचेगा और देखिए ये माइनस तो माइनस का 27x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27x स्क्वायर और ऊपर से 138x आप नीचे नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए माइनस का 2x की पावर 3 चाहिए तो माइनस का 2x से ही आप यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2x की पावर 3 और माइनस 2x की मल्टीप्लाई माइनस 4x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और माइनस 2x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए सर, ठीक है। 27 और 8 कितने हो गए सर आपके 35, ठीक है, कितने हो गए सर 35, तो 35x स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कैसा सर, माइनस का 35x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस है। अब देखिए ये प्लस यानी कि 140x हो जाएगा आपका, ठीक है, 138 में 2 जोड़े 140x और ऊपर से 35 आपने उतार लिया, ठीक है। तो 35 जब आपने उतार लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 35x स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो माइनस 35 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई करना, और माइनस 35 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 35x स्क्वायर और माइनस 35 की 4 में करेंगे माइनस माइनस प्लस 35 4 ज़ा कितने होते हैं 140 और x आपके पास एज इट इज़ है, ठीक है, और 35 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी माइनस 35, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। तो देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर विल बी 0, यस। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे सर, अब देखिए इसको भी आप क्या बोलेंगे कि इज ऑल्सो जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर निकल के आया ये भी क्या हो जाता है, आपका जीरोज हो जाता है। तो अब अगर ये जीरोज है तो इसके फैक्टर आपको करने होंगे, तो देखिए इसके फैक्टर मैं यहीं साइड में कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 35 और इक्वल टू में 0, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको रफ करके बता देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है, रफ करके बता देता हूँ। देखिए 35 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 35 एक्स स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है सर। अब बीच में आपका 2 है माइनस का, तो जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 35 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूँ, प्लस का 5x और माइनस का 7x, तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, भी 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। लेकिन अगर मैं प्लस का 5x और इंटू माइनस का 7x करूं तो प्लस माइनस माइनस, 7 पंजे 35x स्क्वायर, यस या नो। तो मुझे फैक्टर क्या मिले सर, 5x और 7x मेरे फैक्टर बन गए, लेकिन प्लस का 5 और माइनस का 7। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 7x और माइनस का 35 और इक्वल टू में 0, ठीक है सर। देखिए 5 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर आपके पास में, x + 5, यस। और इन दोनों में से देखिए माइनस कॉमन लेंगे और 7 भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो बचा x, माइनस बाहर चला गया तो ये हो गया प्लस, और 7 5 जा कितने होते हैं 35। तो देखिए x - 5 x - 5, ठीक है, सेम ब्रैकेट है, यानी कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। तो सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x + 5, ठीक है। और जो बाहर देखिए यहाँ x और यहाँ 7, इसको अलग से ले लिया, x - 7 और इक्वल टू में 0। अब आप क्या करेंगे, इफ़ x + 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5, एंड x - 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो आपके कौन कौन से जीरोस दे रखे थे सर, 2 प्लस का √3, क्या दे रखा था, 2 प्लस का √3, यस, 2 माइनस का √3, क्योंकि प्लस माइनस करके दे रखा था, ठीक है। और एक आया आपका माइनस का 5 एंड एक आया आपका प्लस का 7, ये रहा, ठीक है। आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि देखिए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे कि 2 जीरोज आपको दे रखे हैं और 4 पावर की इक्वेशन है, यानी 4 जीरोज आएंगे, तो उन 2 जीरोज की मदद से एक ऐसा फैक्टर बना लेते हैं आप, ठीक है, जैसा यहाँ बनाया। फिर उस फैक्टर का उस पोलिनोमियल में, जो पोलिनोमियल आपको दिया गया है उसमें डिवाइड लगाते हैं। देखिए इस फैक्टर का इस पोलिनोमियल में डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो भी आपका कोशेंट आएगा, यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका कोशेंट, ये कोशेंट भी आपका जीरोस कहलाएगा। और जब ये जीरोस होगा तो इसके आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेंगी x की, एक ये रही एक ये रही, तो ये दोनों भी उस ही पोलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। और 2 आपको दे रखे थे, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 जीरोस आपके आ गए, और देखिए 4 पावर की ही आपकी इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक हमने आपको कराया है ये क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि ए और बी कैसे निकालें। ये ABCD ये कोफिशिएंट की तरह है, लेकिन ये जो ए और ये वाला जो हमने बी निकाला है ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। चलिए तो अब देखिए हम आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही, 3 और 4 आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए नहीं कराया इस वीडियो में क्योंकि वो काफ़ी बड़ा और लेंथी और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो कल की वीडियो में हम उस क्वेश्चन को करने वाले हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।